भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। रेखा गुप्ता को अंतिम तक इस बात का इल्म नहीं था कि वो भी सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। खुद प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और फिर सभी विधायकों ने इस नाम पर सहमति जताई। रेखा गुप्ता का नाम सीएम पद के लिए घोषित होने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। रेखा गुप्ता ने कहा कि अप्रत्याशित है कि पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पूरी शिद्दत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक एक पैसे का हिसाब होगा। अगर कहीं करप्शन की जानकारी मिलेगी तो वहां पर कठोर कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगी। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी। आपने कहा एक रुपए का हिसाब एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। पार्टी ने शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में कदम रखा। 1994-95 में वो दौलत राम कॉलेज से सचिव चुनी गई। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव रहीं और 1996-97 में अध्यक्ष भी बनी। रेखा गुप्ता का बीजेपी में लंबा सफर रहा है। 2003-04 में वह बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली की सचिव रही हैं। 2004 से 6 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में वो उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनी गई। पार्षद रहते हुए 2007 से 9 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की चेयरमैन भी रही। मार्च 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वर्तमान में वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग की सीट हार गई थी। 2015 में वंदना कुमारी ने उन्हें लगभग 11,000 वोटों से हराया था। 2020 में उन्हें 3,440 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई दिल्ली से हुई है। 1998 में उनका विवाह मनीष गुप्ता से हुआ था, जो कि स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।